नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.एन. सिंह, प्रोफेसर एंड हेड बाल रोग विभाग से बोल रहा हूँ। हम कम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर, जो कि ट्रामा सेंटर के 5वीं मंजिल पर स्थापित है, वहाँ पे हम आए हुए हैं और इसके बारे में, इसके फैसिलिटीज़ के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये CLMC हमारे यहाँ 2019 में स्थापित हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम CLMC सेंटर है। इस सेंटर का मेन जो उद्देश्य है ये कि मदर्स को लैक्टेशन से रिलेटेड जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ जो है हम उनको मिल्क डोनेशन के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। और इसके अलावा जो है हम अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताते हैं और उसको बारे में काउंसिल करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो तौर तरीके हैं उसके बारे में बताते हैं, मिल्क को कैसे एक्सप्रेस करना है, और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उसके बारे में बताते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बताते हैं, और इनको हम मिल्क डोनेशन के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। और जो माताएं जो है मिल्क डोनेशन के क्राइटेरिया प्रोत्साहित होती हैं, एक तो स्वतः जो है वो डोनेट करने की इच्छुक होती है, उसमें हम ज़रूरी प्रक्रियाएं जो स्क्रीनिंग करने के बाद अगर वो उस लायक होती हैं डोनेट करने लायक, तो वो स्वेच्छा से डोनेट करते हैं। और उसको हम जो भी प्रोसेसेस हैं हमारे यहाँ स्टोर करते हैं, उसको फिर टेस्ट करते हैं, फिर उसको फाइनली हम डिस्पेंस करते हैं जो ज़रूरतमंद बच्चों को। ख़ास तौर से वरीयता के अनुसार हम जो हमारे वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं उनको हम ये डिस्पेंस करते हैं। तो इसके बारे में हमारा कितना आंकड़ा है, कितने माताओं ने डोनेट किया हुआ है और कितने बच्चों को हमने डिस्पेंस किया है, इसके बारे में डॉक्टर स्मृति और डॉक्टर शालिनी अभी आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्मृति जैन है और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। साथ ही साथ मैं मिल्क बैंक की को नोडल ऑफिसर भी हूँ। हमारा मिल्क बैंक 2019 में स्थापित हुआ था और पिछले 6 सालों से हमारा मिल्क बैंक फुली फंक्शनल है। पिछले 6 सालों में करीब 30,000 से भी ज़्यादा माताओं को काउंसिल करा है कि वो अपने बच्चे को सही से दूध पिलाएं, और 2000 से भी ज़्यादा माताओं ने अपनी स्वेच्छा से हमें मिल्क डोनेट कराया है। पिछले 6 सालों में हमारे मिल्क बैंक ने लगभग 1000 लीटर से भी ज़्यादा मिल्क कलेक्ट करा है। 2019 से अभी तक में ये हमारा एनुअल डेटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर साल लगभग 150 से 200 लीटर मिल्क हर साल हमें मिलता है, और उसी का ऑलमोस्ट 95 to 100% मिल्क हम डोनेट भी कर देते हैं, बच्चे को डिस्पेंस कर देते हैं जो हमारे यहाँ भर्ती रहते हैं। मिल्क बैंक की वजह से हमारे यहाँ अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का रेट लगभग 54% तक बढ़ चुका है, और KMC का रेट भी लगभग 75 to 80% तक पहुँच चुका है। और इस मिल्क बैंक की स्थापना के बाद लगभग 1500 बच्चों को अब तक में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट मिला है। नमस्ते, मैं डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ बाल रोग विभाग किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मैं नोडल ऑफिसर भी हूँ धात्री अमृत कलश, जो कि मिल्क बैंक KGMU है। मैं आज आपको मिल्क बैंक में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मिल्क बैंक उन सभी माताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर काम करता है जिनको अपने बच्चों के लिए मिल्क अपर्याप्त मात्रा में होता है। मिल्क बैंक में आने वाली माताओं की सबसे पहले लैक्टेशन काउंसलर्स के द्वारा काउंसलिंग की जाती है, ताकि उनको उनके बेबीज़ के लिए एडिक्वेट मात्रा में मिल्क होने लगे। उसके बाद इन मदर्स में जो भी इच्छुक होती हैं मिल्क बैंक में मिल्क दान करने के लिए, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें कि हम लोग हेपेटाइटिस B, C, HIV और सिफिलिस के लिए उनको टेस्ट करते हैं। और अगर ये टेस्ट नेगेटिव होते हैं तो यही माताएं स्वेच्छा से हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पंप में को यूज़ करके मिल्क दान करती हैं, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे कि ये हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पंप में एक्सप्रेस कर रही हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशिका है। मैं धात्री अमृत कलश की मैनेजर हूँ।
यहाँ पे ह्यूमन मिल्क बैंक में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस चीज़ को मैं सुनिश्चित करती हूँ कि सही तरीके से हों और बच्चों तक शुद्ध दूध पहुँचे। तो आइए मैं आज आपको लैब में दिखाती हूँ कैसे काम करते हैं। ये लामिनार एयर फ्लो में जितनी भी माताओं का दूध दान किया हुआ आता है वो पूल किया जाता है एकत्रित करके। जो पूल किया हुआ दूध होता है उसको ह्यूमन मिल्क पास्चराइजेशन मशीन में शुद्धिकरण के लिए रखा जाता है। ये 62.5 डिग्री पे हीट करता है मिल्क को, उसके बाद 4 डिग्रीज पे कूल करता है। इस प्रोसेस को होल्डर्स मेथड कहते हैं। इस तरीके से हमारा जो दान किया हुआ दूध है उसकी शुद्धिकरण होती है। जो पास्चराइज किया हुआ दूध है उन बोतलों की जांच के लिए हम एक पोस्ट पास्चराइजेशन सैंपल लेते हैं और वो क्वालिटी चेक के लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब जाता है। शुद्ध किए हुए दूध में अगर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं आती है तो वो दूध रेडी टू यूज़ के लिए रखते हैं एंड सेफ़ टू कंज्यूम होता है। पास्चराइज दूध को हम डीप फ्रीज़र में -20 डिग्री पे स्टोर करते हैं और यह दूध 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है और साफ शुद्ध तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जाता है। जब NICU से नवजात शिशुओं के लिए DHM की रिक्वायरमेंट आती है तो यहाँ से उतना वॉल्यूम बॉटल का नीचे लैक्टेशन काउंसलर्स को दे दिया जाता है। वो उसे फ्रिज में थॉ करती हैं और फिर जितनी ज़रूरत होती है उतना ही डोनर मिल्क बच्चों को एक कटोरी में निकाल के रूम टेम्परेचर पे उनके बगल पे जाके रख देती हैं ताकि सिस्टर्स उन्हें पिला पाएँ। ह्यूमन मिल्क बैंक एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सभी माताओं को उनके लैक्टेशन से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनका संपूर्ण निदान मिलता है और ना स्वयं वो अपने ही बच्चे के लिए पूरा मिल्क दान प्रोड्यूस कर सकती हैं बल्कि वो दूसरे मिल्क बच्चों को भी मिल्क दान करके बचा सकते हैं। तो मेरा सभी माताओं से ये निवेदन है कि आइए, यदि आपके पास एडिक्वेट अमाउंट में मिल्क है तो मिल्क डोनेशन करके हज़ारों शिशुओं की जान बचाइए। थैंक यू।